जैसे प्रीलिम्स के टेस्ट के बाद ना मैं सारे आंसर पढ़ता था, मेरे जो सही भी हैं वो भी, जो गलत हैं वो भी। जी जी सब प्री तो सर अनप्रेडिक्टेबल है सर। जी तो मैं तो यही बोलूँगा सर, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, जी। क्योंकि करंट बहुत वाइड है। जी करंट के क्वेश्चन भी स्टैटिक में जाके बनते हैं, तो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बधाई सर। आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है, अटेम्प्ट क्या है आपका और माध्यम क्या है? मेरा विश्व प्रताप सिंह नाम है। जी ये मेरा 4th अटैम्प्ट जी, है जी। और सेकंड मेंस था, जी। फर्स्ट इंटरव्यू, और इंग्लिश मीडियम था। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस। इंटरव्यू कैसा रहा सर? तो बहुत बढ़िया था सर, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर ही था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए? वैरायटी ऑफ डायमेंशंस थे सर। डेप्थ से क्वेश्चंस थे, बेसिकली डेप्थ से थे। आईआरए कुछ क्वेश्चन थे, करंट डेवलपमेंट, जी और एक दो क्वेश्चन जनरल थे। अच्छा, ऑप्शनल से और एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ सवाल रहे? जनरल क्वेश्चन था एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि इस स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम स्विच क्यों करी, बट वो बता दिया। क्या क्या है आपने जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में करी, तो वो क्वेश्चन था। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी सवाल? हाँ, एक क्वेश्चन था मेरे होम स्टेट से। अच्छा हाँ। कहाँ से हैं सर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ से है सर? अरे सर बस हाँ, फिर भी वहाँ से जो सवाल होंगे कुछ खास नहीं थे, जी। जनरल डिफरेंस दिल्ली एमपी के लोगों में, और अगर हम विजिट करेंगे तो अच्छा। हिस्टोरिकल प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस। अच्छा अच्छा। आईआर से सवाल? आईआर से थे, मेरा ऑप्शनल है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन थे। नेबरहुड से थे, सुपर पावर से भी थे क्वेश्चन थे। अच्छा, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती हैं और प्री को निकाल पाना काफ़ी चैलेंजिंग है। बहुत सारे बच्चे हताश होते रहते हैं। क्या रणनीति रही आपकी इसको करने की? सब प्री तो सर अनप्रेडिक्टेबल है सर। तो मैं तो यही बोलूँगा सर, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, जी। क्योंकि करंट बहुत वाइड है। जी करंट के क्वेश्चन भी स्टैटिक में जाके बनते हैं, तो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेपर मई में जाके होता है, तो आपको 3 घंटे धूप में रहना भी आना चाहिए सर, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है अरेंजमेंट। बिल्कुल। हालांकि वो पता है आपको, तो आप बेटर है, आप प्रिपेयर्ड रहें। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे आपने स्टैटिक बताया, तो स्टैटिक में कौन कौन सी बुक्स मटेरियल को यूज़ किया? स्टैंडर्ड बुक जो हैं, उसके अलावा कुछ और बुक्स को आपने यूज़ किया है कि कोचिंग? नहीं सर, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी थी। जी जी, स्टैंडर्ड बुक। बस कोचिंग? कोचिंग मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही करी थी, फुल फाउंडेशन, बट वो अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने वो सोर्स छोड़ दिए थे। कोविड से पहले ही कोचिंग थी, तो उसके बाद सिलेबस इकोनॉमिक्स चेंज ही हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, कोचिंग लेने से कितना आपको ऐसा लगा है कि बदलाव आया था? डिपेंड करता है सर, आप किस स्टेज पे हैं कोचिंग लेने के लिए। जी, जी। मैंने ली थी, तो मुझे लगता है उनका युग है सर। मेरा वर्ल्ड व्यू डेवलप किया, सोर्स मिले हैं। जिसको ऐसा लगता है कि अगर वो कर सकता है तो कर सकते हैं, इंडिविजुअल चॉइस है सर। जी जी। PYQ की बात करें, प्री के लिए, मेंस के लिए कितने सालों के कम से कम होने चाहिए? ऐसा कुछ हार्ड रिटर्न रूल नहीं है सर। अगर आप सिर्फ पढ़ भी लेते हैं तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा। बस कैसे एनालिसिस करते थे जब आप टेस्ट देते थे, और जो उसको एनालिसिस करने का क्या तरीका था आपका? सर, जैसे प्रीलिम्स के टेस्ट के बाद ना मैं सारे आंसर पढ़ता था, मेरे जो सही भी हैं वो भी, जो गलत हैं वो भी। जी जी। और मेंस के टाइम पे सर आंसर नहीं पढ़ता, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाते थे। तो कॉपी चेक होके आती है ना, मैं सजेशन पढ़ लेते थे बस। CSET के लिए क्या कहना चाहेंगे? CSET भी काफ़ी बार रोक देता है बच्चों को, तो GS हो जाता है, CSET में रुक जाते हैं। क्या कैसे तैयार किया इसको? सर CZ है सर, देना पड़ेगा तो बेटर टू बी प्रिपेयर्ड सर। अब जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते ना उसको। बेटर टू बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि GS का स्कोप बहुत वाइड है। जी जी। CSET का स्कोप जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स का हम ट्रेंड देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी। अब पता है अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वाई नॉट डिवोट टाइम टू दैट सर। मुंह उठा के जाएंगे तो फिर चैलेंजिंग है सर। अच्छा, PYQ से CSET को तैयार किया जा सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली, मैं वही करता हूँ सर। PYQ से आप CSET कर सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा कोर पोर्शन कह सकते हैं जिसका मैथ कमज़ोर है, तो CSET करने का क्या तरीका होना चाहिए मैथ के अलावा? सर जनरली CSET में 3 सेक्शन है सर, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग। बोल कैसे कहते हैं कि अगर 2 आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो इट विल बी कंफर्टेबल। तो अगर मैथ्स कमज़ोर है तो ट्राई टू फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन सर। एक्यूरेसी बढ़ाइए कॉम्प्रिहेंशन में। वो टाइम लेते हैं, उसके चक्कर में मैथ्स में गड़बड़ हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी बढ़ाइए, वो ईजी है, एक बार आ जाएंगे तो वहाँ बन जाते हैं। अगर मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन मैथ्स छोड़िए नहीं,
क्योंकि ऐसा कंफर्म कंपलसरी नहीं है कि तीनों का बराबर वेटेज आएगा। अगर बाई चांस मैथ्स का ज़्यादा आ गया तो फिर इशू हो जाएगा, तो मैथ छोड़ नहीं सकते आप। अच्छा, कौन कौन से जैसे सब्जेक्ट में मैथ करें, कौन से ऐसे पार्ट को कह सकते हैं कि ज़्यादातर आता है मैथ में? पीएससी का उसमें डिफाइंड है, मतलब बेसिक हाई स्कूल मैथमेटिक्स बोलते हैं वो, जी, तो जी। वही करनी होगी। जी जी। तो कंप्लीट एसएससी वाली मैथ्स तो नहीं, वो बहुत हार्ड है। हाँ हाँ। बट आप कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अलजेब्रा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं, और जो उसमें डिफाइंड है वो कर सकते हैं। अच्छा बेसिकली पीवाईक्यू से आप देख के करेंगे, अच्छा अच्छा। तो कई बार थीम्स रिपीट होती हैं। जब मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद या प्री से पहले ही से कर रहे थे आप? प्री की बात करी थी सर। प्री के बाद की थी। अच्छा, तो प्री के बाद की तो कैसा लगा आपने जब एग्ज़ाम मेंस दिया, तो कैसा लग रहा था कि और पहले करनी चाहिए थी कि उसमें कंफर्ट रहे हैं कि बढ़िया रहा? एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लग रहा था, पहले लगा था जी जी कि कर सकते थे, जी। बट कुछ खास इशू नहीं है। अगर आप 100% दे रहे हैं तो आप कवर कर सकते हैं 3 महीने में। अच्छा अच्छा। क्या तरीका था आंसर राइटिंग करते समय, किन किन बातों को ध्यान में देते थे आप? एक सर जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का, वो फॉलो करना है। जी जी बेसिकली बॉडी पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हैं तो बेटर है सर, जी। वो करा था। इट्स सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स विद एग्जांपल और डेटा सेट, वो कंपलसरी है। कंपलसरी तो नहीं सर, बट वो आंसर में थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में पता लगता है, नॉलेज शो होता है आपका। जैसे आंसर राइटिंग करते थे, फिर इसके बाद कैसे उसको आप एनालिसिस करते थे? किसी को बताते थे, सीनियर को या कोचिंग संस्थान में, कैसे क्या? सर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा था, जी। तो वहाँ से चेक होते आता था। मेंटर्स भी थे, उनसे रेगुलर टच में था। और सर जब आप लिखते हैं ना आंसर, तो आपको पता लग जाता है क्या लिख रहे हैं, हाँ। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि आंसर राइटिंग हम शुरुआत से ही कर सकते हैं, तो कहाँ तक इससे सहमत हैं आप? वो क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो अपनी अपनी कंफर्ट है, अपनी अपनी चॉइस है सर। हाँ हालांकि आपको आना भी चाहिए लिखने के लिए, हाँ, ये भी बात है। बट सर इतना लोड नहीं है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो उतना इशू नहीं आता है। इस बेसिक स्टैंडर्ड है, सब लिख रहे हैं, सब कर सकते हैं, कुछ खास अलग नहीं है सर। एनसीईआरटी के बारे में क्या कहेंगे? छोड़ें बहुत सारे बच्चों का कि नहीं, छोड़ नहीं सकते उसको सर। छोड़ नहीं सकते। कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप छोड़ सकते हो, जैसे पॉलिटी है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली, बट जो उसकी स्टैंडर्ड बुक है उसमें भी क्लियर हो जाते हैं। और सर जो ज्योग्राफी है वो आपको सर एनसीईआरटी से ही पूरा आएगा, जो भी आएगा। और सर एनवायरनमेंट वगैरह ये भी एनसीईआरटी को पढ़नी पड़ेंगी, तो एनसीईआरटी छोड़ना तो ऑप्शन है नहीं सर। अच्छा, करंट अफेयर्स को क्या तरीका था तैयार करने में? मैगजीन, न्यूज़पेपर या दोनों को? सर मैं दोनों फॉलो करता हूँ। दोनों करते थे? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए नोट्स बनाते थे आप? अरे नहीं केवल सर, वो मैगजीन नोट्स ही है सर। हाँ। उसके बाद ईयरली कंपाइलेशन मिल जाता है, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर मैगजीन फॉलो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मंथली वीडियो कंपाइलेशन है, बुकलेट कंपाइलेशन है, सब बहुत मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, जो नोट्स बनाए आपने तो सभी सब्जेक्ट के बनाते थे कि किसी ऐसे सब्जेक्ट के जो अलग लग रहे हो, जैसे कि पॉलिटी के नोट्स बनाना, इकॉनमी के नोट्स बनाना, तो सबके नोट्स बनाए कि अलग? सर मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स बनाए नहीं आपने? ये हुई बात। अच्छा, तो क्यों नहीं बनाए? क्या ऐसा लगता था आपको कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, फिर भी नहीं बनाए? नहीं सर, अपने इंडिविजुअल चॉइस है सर। जी जी। कुछ सब्जेक्ट के बनाए थे, और उसके बाद वो चीज़ें पता लगती हैं तो रिविजिट किया नहीं मैंने। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी हैं, पीडीएफ फॉलो करी है मैंने सर। हाँ, कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया, ऐसा नहीं है नोट्स फॉलो नहीं किए, बट मैंने खुद के बहुत कम है सर। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो अभी 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं? अभी से इस समय से आपने क्या किया था, उनको क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? बेसिकली आप अभी 1 महीना तो पढ़ सकते हैं जो पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई तो अभी लगा सकते हैं, और लगाना ज़रूरी भी है सर। आपको पता होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर के लिए तैयार रहे। 3 घंटे गर्मी बहुत पड़ती है बीच में सर, तो सी सेट में माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मैंने खुद सी देखा है, फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, तो बी रेडी फॉर दैट। और आपको पता है जब वेट करना है 3 घंटे, तो वाई नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, आपका ये इंटरव्यू जो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला था कि इंटरव्यू? हाँ, ये इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट है। अटेम्प्ट कौन सा होता है? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इससे भी आपको क्या 3 बार जो नहीं हो पाया आपका, तो क्या कमियां आपको लग रही थी ऐसा, वो क्या कहना चाहेंगे? सर कमियां बेसिकली प्रीलिम्स में आ रही थी। बेटर एनालिसिस नहीं कर पा रहा था मैं, अच्छा कि ग्रेविटी ऑफ एग्ज़ाम नहीं समझ पाई थी शुरू के फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा। सेकंड में सर वो कुछ फिजिकल कंडीशन सही नहीं थी, मैं अटेम्प्ट दिया जब। अच्छा। थर्ड वाज ओके, वो क्लियर भी हुआ था। अच्छा, तो मेंस रह गया था थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड में मेंस। हाँ। तो उसमें जीएस में प्रॉब्लम आ रही थी कि सीसेट में? सर जीएस सर। जीएस में सीसेट GS हो रहा था आपका? हाँ सर, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है सर। अच्छा, सीसेट। हाँ। अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट? गिव योर बेस्ट, डोंट लूज होप,
If not this, something better will come. ठीक सर, ऑल द बेस्ट। ठीक। Thank you, sir.